सेम हम जो अभी आपको तुलडा के पौधे दिखाए वही वैरायटी का ही है। हाँ, नर्सरी में जो तुलडा के पौधे देखे उनका हम लोगों ने पिछले साल 25 अगस्त 2019 को ये हमारा प्लांटेशन हुआ था। तो अभी 25 अगस्त को 2 साल का होगा। फिर पिछले साल जो बम्बू निकले थे हमारे, अभी वो 2 साल का हो जाएगा। अभी 2 साल का होगा। फिर ये जो बम्बू निकले ना 1 साल के, पिछले साल के, पिछले बारिश में जो निकले थे, जितने आप देख रहे हैं ना रेड कलर वाले, ये रेड कलर वाले का आप गिनती करेंगे तो कम से कम यहाँ पे 25 से 30 के ऊपर आएगा। जैसे कि मैं अभी थोड़ा गिन के भी दिखाता हूँ आपको। हाँ, मुझे सर, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, यानी 29 जो शूट्स है तो पिछले बरस निकले। पिछले बरस जो पिछले बारिश से लेकर दिसंबर तक में जो हम लोगों ने उसको दिया। हाँ, बारिश तो हमारे यहाँ पे जून के 20-22 तारीख के बाद स्टार्ट होता है। तब से जिसका जो नए शूट निकले वो शूट अभी तक 29 तक एवरेजली आप देखे जाएंगे तो 29, 25, 26 ऐसे ही पूरे क्लम पे निकल रहे हैं। इस बरस कितने आ रहे हैं? इस बरस जो अभी देखो सर, अभी जो निकल रहे हैं, जैसे कि अभी ये स्टार्टिंग में निकले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, ये अभी नए नए निकल रहे हैं। अभी निकल रहे हैं। कम से कम इस साल भी ऐसा अंदाज है हमारा, ये भी 25 या 30 क्रॉस हो जाएंगे। यानी मुझे ये जानकारी चाहिए सर, ये जो बांस का लगाया हुआ पौधा तो 2 बरस पहले लगाया था। यस। पिछले बरस 25 के आगे गए, बराबर, शूट्स आ गए। इस बरस भी करीब 25 के करीब बनाएंगे। अभी तो बारिश स्टार्टअप हुआ है ज़्यादा यहाँ पे है, और बीच में हमारे यहाँ पे अब और अच्छा अपनों को रिजल्ट मिलता था। 1 महीने से बारिश कम होने के कारण है ना, तो ये कम निकले। तो मुझे ऐसा लग रहा है सर, हर बरस 25 तो निकलते होंगे। 25 तो निकलते होंगे। मानो मैं मेरे यहाँ पे मेरा ध्यान ज़्यादा है। फार्मर के खेत में 10 भी निकले ना तो फार्मर के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ, 10 भी निकले और 10 में से कम 40-50 रुपये में भी एक बाँस गया। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वहाँ पे शुरू के जो बाँस थे उनका थिकनेस डायमीटर जो था कम था, उसके बाद में आने वाले मोटे आ रहे हैं, उसके बाद में मोटे आ रहे हैं, फिर बाद में ये देखेंगे आप इनसे मोटे आ रहे हैं। जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता जाएगा वैसे उसका जो पोल साइज़ है वो बढ़ा जाएगा और हाइट भी जाएगा। अभी इसका हाइट आप देखते होंगे तो कम से कम 25 फीट के 30 फीट के करीबन गया है अभी उस पर। हाँ, बराबर। और ये जो नए निकल रहे हैं ये इनके ऊपर जाएंगे, अभी जाएंगे। और इसका इंटरनोड भी बढ़ रहा है। इंटरनोड भी बढ़ा, इंटर 21 इंच 22 इंच तक का इंटरनोड मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनोड, ये देखिए, ये देखिए, इसमें और दिखेगा आपको, ये खुले में इंटरनोड ज़्यादा है इसका। ये देखो, हाँ, यानी कम से कम 21 इंच के लिए इंटरनोड अच्छा रहेगा। इसका अगरबत्ती के लिए यूज़ होता है। अगरबत्ती के लिए अच्छा यूज़ हो जाएगा। अगरबत्ती इंडस्ट्री पकड़ लो, स्टिक, हाँ, टेकिंग के लिए भी जाएगा। क्या है, अभी जो फार्मर को चाहिए, जैसे कि ऐसे जो पोल है ये पूरा हमारे यहाँ पे टेकिंग के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जलगांव का मेजर मार्केट जो है, जो सब्जी बाड़ी वाले लोग हैं उनके लिए टेकिंग के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि बांस में हम लोग जो बोलते हैं कि 4 साल 5 साल के बाद बांस का उत्पादन चालू हो जाता है, बराबर। तो 4 साल के बाद उत्पादन चालू होगा तो हम लोग बड़े बांस की बात कर रहे हैं, जो भी इस साल निकलेंगे, अगले साल निकलेंगे, वो 5 साल के बाद मिले। फिर उसके पहले जो मेरा छोटा हुआ जो निकलेगा, जो पिछले साल निकला है, उनको मैं अगले धूप में निकाल सकता हूँ या ऐसे, तो भी मुझे कम से कम 15-20 रुपये 25 रुपये तक का इसका मिल जाएगा, रेट मिल सकता है। मानो इसमें से मैंने 25 में से 10 निकाले और 20 रुपये के गया तो भी मुझे 200 रुपये देखे जाएगा, बराबर। हाँ, जो मैं 4 साल तक वेट करने की सोच रहा था वो मुझे तीसरे साल में मिल जाएगा। यानी तीसरे साल खत्म होते हैं। जब हम टुलडा लगाते हैं तो उसका हार्वेस्टिंग का पीरियड नज़दीक आता है। हाँ, नज़दीक आता है, जो बरस नहीं लेता। हाँ, ज़्यादा बरस नहीं, जो अपन हार्वेस्टिंग में का पीरियड पकड़ लो, बड़ा बांस तो 4-5 साल के बाद ही मिलेगा। फिर छोटे जो है, जैसे कि बाकी बांस में आप देखें, कटांग में जाओ या दूसरे बांस में आप जाएंगे तो ये वेस्टेज फेंकना पड़ता है। हाँ, जो क्लीनिंग प्रूनिंग करके जो वेस्टेज निकला वो फेंकना पड़ता है, क्योंकि वो सीधा नहीं रहता, टेढ़ा मेढ़ा रहता है, उसको काटे रहते हैं। ये बांस में वो फेंकने की जरूरत नहीं रहेगा, ये सीधा रहेगा। इसका 2 चीज़ है, गार्डनिंग के लिए जो प्लांटेशन करते हैं उनको ट्री गार्ड बनाने के लिए भी काम में आ जाएगा, या खेती के बाड़ी में यूज़ के लिए, हाँ, टमाटर के लिए सपोर्ट के लिए यूज आएगा। कोई मैंगो का खेती कर रहा है तो मैंगो का जब प्लांटेशन करेगा उसके साथ में उसको सपोर्ट के लिए लगेगा, वो चीज़ें। और ये जो, हाँ, मल्टीपल यूज़ होने का। और हम लोग ये जो कलर कोडिंग कर ले रहे हैं, कलर कोडिंग करने का मतलब ये रहेगा कि जब हम लोग हार्वेस्टिंग करेंगे तो हार्वेस्ट करने के लिए हम लोगों को ईजी हो जाएगा कि कौन सा पौधा मैच्योर हुआ है, कौन सा फूल मार रेड लगाया है। हाँ, पहले बरस का रेड है। अभी सेकंड का जो आएगा वो येलो आएगा, और जो 3rd ईयर आएगा वो ब्लू आएगा, और 4th ईयर का जो आएगा वाइट आएगा, और 5 ईयर में जो आएगा वो ब्लैक आएगा।
ये तरीके से हाँ, उसका हम लोग ऑलरेडी चार्ट भी मेंटेन किया, जैसे कि यहाँ पे तो रहेगा। फिर एक मैंने जैसा मेंटेन किया, सब मैं तो बोलता हूँ सभी फार्मरों ने मेंटेन करना चाहिए। एक उनका जो चार्ट है उनके ऑफिस में, उनके यहाँ पे एक डायरी मेंटेन करना चाहिए, या एक नोटबुक लेना चाहिए फार्मर ने, कि वो नोटबुक में उन्होंने क्या करना चाहिए। जैसे कभी बाम्बू का खेती कर रहे हैं तो बाम्बू खेती के साथ उसने फर्टिगेशन क्या दिया, कौन से महीने में कितना दिया, उसका कलर कोडिंग क्या चल रहा है। अभी बाम्बू का खेती करते करते मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, उसका सर्टिफिकेशन भी होना इम्पोर्टेंट है खेत का। हाँ, फॉरेस्ट टूरिस्ट काउंसिल जो सर्टिफिकेशन बोलते हैं ना, वो खेत का सर्टिफिकेशन करेंगे तो उसमें क्या रहेगा कि बांस, हाँ, बांस एक्सपोर्ट करने के लिए उसका अपने को फायदा रहेगा। क्योंकि इजीली अपन बांस से एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो वो नहीं पाएगा, क्योंकि अपने कंट्री में तो चल जाता है, बाहर के कंट्री में जब आप करने जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेशन चाहिए। फिर ये ऐसे सर्टिफिकेशन जब 4 साल के बाद 5 साल के बाद फार्मर सोचेगा कि मुझे सर्टिफिकेशन करना है, एक्सपोर्ट करना था, मैं तो सोचता हूँ अभी से रिकॉर्ड मेंटेन करो। अभी से पहले से रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा तो उसका क्या रहेगा, आगे चल के उनको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसलिए सभी फार्मर को मेरा तो रिक्वेस्ट रहेगा कि आपका फार्म का रिकॉर्ड बनाओ और वो रिकॉर्ड आप मेंटेन रखो। यानी आप किसान को ये सुझाव देना चाहते हैं कि अब बांस लगाया तो ये भी व्यवस्थापन रखो। हाँ, ये व्यवस्थापन रखो। आप हर महीने कौन सा खत दिया, कलर कोडिंग का भी देखना है, प्लांटेशन डेट क्या है, बराबर, सोर्स ऑफ मटेरियल कहाँ से आया था, आपको आपने किससे मटेरियल लिया था, उसका सब डिटेल्स सब रिकॉर्ड रखना। हाँ, सब रिकॉर्ड रखना चाहिए। रिकॉर्ड रहने से उनको आगे जाकर उनको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्योंकि देखो बांस तो बहुत अच्छे, हम लोग अच्छे उसको प्रयास करें, अच्छा बांस लग रहा है, और ज़्यादा बांस लगने के साथ साथ अपन एक अच्छा बड़ी इंडस्ट्री अपने बाग में लाना चाहते हैं अपने एरिया में, और कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने को एपीसी सर्टिफिकेशन का जरूरत है। अभी तो गवर्नमेंट भी टुल्डा प्रमोट कर रही है। हाँ, गवर्नमेंट टुल्डा कर रही है, किसान भी लगा रहे, रुचि ले गए। मुझे ये सवाल आपको पूछना है कि कितना हेक्टर कम से कम टुल्डा की खेती होनी चाहिए कि जिससे एक इंडस्ट्री चले? मैं तो बोलता हूँ 250 से 300 हेक्टर तक अपने बाम्बू का खेती किया टुल्डा का, तो हम लोग 1 से 2 बिजनेस साथ में कर सकते हैं। जैसे कि मैं सोचता हूँ कि अभी क्या है, बांस का पार्सली पार्ट जो है ना, अलग अलग तरीके से इंडस्ट्री बनाना चाहिए। क्या है, मैं एक पार्ट बना रहा हूँ ना, तो मेरा वेस्टेज आपका रॉ मटेरियल होना चाहिए, बराबर है। आपका जो वेस्टेज निकलेगा तो दूसरा कंपनी का रॉ मटेरियल होना चाहिए। हाँ, अगरबत्ती का निकल रहा है तो ब्रिकेट में जाएगा, MDF में जाएगा, बराबर। और जैसे कि अभी टुल्डा से हम लोग प्लाईवुड भी बना सकते हैं, पार्टिकल बोर्ड बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इसकी ये रहेगी, जैसे कि चाइना का बांस देखा होगा आपने, हेवी थिकनेस वाला बांस देखा आपने चाइना में, कभी नहीं। उनकी थिकनेस जो है, वाल थिकनेस, वो मीडियम है, ज़्यादा ये नहीं है, और वो बांस सीधा है। जैसे अभी टुल्डा में देखते हैं अपन, टुल्डा सीधा है, तो टुल्डा में इंटरनोड बड़ा होने के कारण प्रोसेसिंग भी अच्छी होगी, वेस्टेज कम निकलेगा, सॉफ्ट है। और हार्वेस्टिंग के लिए अपने यहाँ पे बहुत सारे बांस आपने देखे होंगे ना, एक कंजेस्टेड है, इसमें आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा गैप है, तो हार्वेस्ट करने के लिए इजी रहेगा। इसीलिए मैं तो सोचता हूँ कि टुल्डा पे प्लांटेशन करेंगे, इरिगेशन पे अच्छा के इसमें करेंगे तो डेफिनेटली टुल्डा से अपना महाराष्ट्र का बहुत अच्छा ये हो सकता है। और इंटरप्रेन्योर इसमें खड़े रहेंगे बांस से। हाँ, बांस से बेसिकली टुल्डा से ज़्यादा रहेंगे। उद्योग बांस का उद्योग जो ये है, तो छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर जब खड़े करना है तो अपने को रॉ मटेरियल अच्छा मिलना चाहिए। और कौन सा रॉ मटेरियल हम, हाँ, जिससे प्रोसेसिंग इजी हो, हार्वेस्टिंग इजी हो, बराबर है। और फार्मर को क्लीनिंग प्रूनिंग का जो खर्चा लगता है, क्या है, बांस लगाने के बाद 4 साल तक उसको कुछ आमदनी नहीं है, नहीं करना पड़ता है, बराबर है। 2 साल में वो इंटरक्रॉपिंग में जो लेगा, फिर तीसरे साल में हो जाए, फिर उसको और क्लीनिंग प्रूनिंग के लिए हर साल 1 एकड़ बांस छटाई के लिए 10,000 5,000 रुपये खर्चा करने के लगाएंगे तो उसके ऊपर ये लगता है कि नहीं, बोलता है कि खर्चा बढ़ जाता है, बराबर। इससे अच्छा हम लोग ये स्पेसिस लाएंगे कि जिनको मेंटेनेंस कम है। ऐसा कुछ कंजेस्टेड नहीं होता, ये कंजेस्टेड नहीं, आप देखिए वो एक भी क्लम्प ऐसे कि कंजेस्टेड नहीं, और इसका भी छटाई भी नहीं किया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हम जो बोल रहे थे अभी आपको ब्रांचिंग का, क्लीनिंग प्रूनिंग का, अभी 1 साल का बांस पूरा हो गया, क्योंकि पिछले बारिश में निकला था, ये बारिश तक अभी उसका 1 साल पूरा हो रहा है। जितने आपने रेड कलर देखते हैं, आपने देखे कहीं पे भी आपको ब्रांचेस नहीं दिख रही यहाँ पे, बराबर है। कम से कम थोड़ी ऊंचाई तो, हाँ, इसे नीचे से देखेंगे तो एक 4-5 फीट तक 6 फीट तक इसको आपको ब्रांचेस नहीं दिख रहे। हाँ, और निकले भी ब्रांचेस तो क्या है, इसके लेटरल ब्रांचेस जो है बहुत छोटे निकलते हैं। जब हार्वेस्टिंग करने जाएंगे, बांस हार्वेस्ट करने के बाद उसका जो नोड के ऊपर का जो ब्रांचेस है, वो ब्रांचेस छटाई में जो टाइम जाएगा लेबर का, उसमें आपका लेबर सेविंग होगा। हार्वेस्टिंग करने के बाद उसके जब टुकड़े बनाने हैं तो 8-8 फीट के 10-10 फीट के, इंडस्ट्री के लिए पूरा तो बांस आप 20 फीट का 25 फीट का बांस तो ट्रैवलिंग नहीं कर पाएंगे। तो अपने के लिए 10 फीट 8 फीट की जो स्टैंडर्ड साइज रहेगी, वो स्टैंडर्ड साइज से, या 12 फीट वो साइज से अपन हार्वेस्ट करेंगे। तो उसके हिसाब से देखे जाए तो आप देखते हैं कि ऊपर ऊपर उसको ब्रांचेस है, तो इसका ब्रांचेस का जो छटाई का जो काम है वो कम हो जाएगा।
10 फीट के तो ब्रांचेस आराम से 10 फीट तक आप देख सकते हैं, तो ब्रांचेस नहीं है। नहीं है। हाँ, और इसमें मैं ये 10 फीट का अलग यूज़ में ले सकता हूँ, मिडल पोर्शन अलग यूज़ में ले सकता हूँ, अपर पोर्शन अलग यूज़ में ले सकता हूँ। इसलिए फार्मर के लिए तुलडा इस वैरायटी लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये अभी जो इंटरनोड की बात कर रहे हैं ना, ये देखो यहाँ तक आप देखेंगे पूरा इंटरनोड 21-22 इंच तक, 22 इंच तक है। 22 इंच तक है, और ऊपर जाएंगे तो 24-25 इंच तक अगले मिलेगा। वर्ष आएगा तो उसका भी हाँ, उससे जो मोटा आएगा तो उसका ये होगा ज़्यादा बढ़ेगा। हाँ, और हम लोग और एक प्रैक्टिस मैं किसानों को बोलना चाहता हूँ, जो भी खेती हो रही है बैम्बू लगाने के बाद उसको 6 महीने के बाद 12 मंथ के बाद उसको मिट्टी लगाना ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं लगाना है, 3 इंच 4 इंच उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मिट्टी लगाएंगे। जैसे आप मिट्टी लगाएंगे, आप देखते होंगे ये मिट्टी लगाने के बाद जो ये शूट निकला है ना, ये सीधे जा रहे हैं, झुकेंगे नहीं, उसको ग्रिप मिलेगी बराबर। और थोड़ा खाद दे देना है, खाद दे के फिर मिट्टी चढ़ाएंगे तो फार्मर का उत्पादन बढ़ेगा। कल परसों ही निकला है, बारिश हुई ना परसों के दिन हमारे यहाँ पे, तभी निकला है ये मोटा। ये और देखो ये कितना मोटा, हाँ 1-1.5 दिन का ही है। परसों बारिश होगा, ये भी मेरे एक 3-4 दिन का है, बारिश के 2-3 दिन पहले निकला हुआ है। ये भी है, ये देखो आप कितना मोटा निकला है। हाँ, ये देखो, और ये कितना, ये देखिए आप, और कितने बड़े निकल रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। ये तो बढ़िया है सर। हाँ, इसका डायमीटर भी बहुत बढ़ गया है। बहुत। और ऐसे बम्बू हार्वेस्ट करने में इजी रहेंगे। जितना आप धीरे धीरे मिट्टी चढ़ाते जाएंगे ना, उतना बैम्बू को प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, सपोर्ट भी मिलेगा, प्रोडक्शन भी अपना